नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज प्रजापति। इस वक्त शामली के व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं 2022 चुनाव को लेकर और वो सरकार से क्या चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो बस यही है कि भाई सुरक्षा हो और व्यापार में कोई उन्होंने वो नहीं करा। हमारा व्यापार में बहुत दिक्कत है। क्या समस्या है? समस्या ये है बस जीएसटी वगैरह की बहुत परेशानी है। बार बार कभी कुछ टैक्स लग रहे। एक टैक्स लगने की बात थी, अब जो है कभी मंडी शुल्क लगा दें, कभी हटा दें, कभी कुछ कर दें। उसके अलावा कभी जूतों पे बढ़ा दिया, कभी कपड़े पे बढ़ा दिया, कभी कहीं बढ़ा दिया। एक नहीं है सिस्टम। इससे बार बहुत परेशानी हो, व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा। उधर कोविड की वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा बहुत ज़्यादा। तो और भी हमारे साथ व्यापारी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर विवेक जैन। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार ने क्या किया है व्यापारियों के लिए और क्या आपकी उम्मीदें हैं? सरकार ने जिस वक्त जीएसटी लागू किया था उस वक्त एक बात कही थी कि पूरे देश में एक कानून होगा, एक टैक्स एक कानून होगा। लेकिन उसके बाद रोज़ तो जीएसटी फेरबदल हो रही है और मंडी समिति भी क्या जीएसटी के अंडर में आनी नहीं चाहिए ये। उस वक्त तो कहते थे एक टैक्स एक कानून होगा, मंडी समिति अलग होगी और जीएसटी अलग हो गया। अब ये कहते हैं कि वो शुल्क है, वो टैक्स है। अब इसका कोई वो नहीं है हमारे पास। तो चुनाव को लेकर 2022 में अगर चुनाव आने वाले हैं तो किसको वोट करना पसंद करेंगे? भाई इस मैंने तो अभी सोचा नहीं कुछ इस बारे में, अभी सोचा नहीं किसे देंगे वोट। अभी सोचा नहीं है, व्यापारी हैं। आपका क्या नाम है? गौरव संगल। अच्छा गौरव जी, क्या मान के चल रहे हैं कि 2022 के चुनाव हैं, तो सरकार से आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं? वो उम्मीद तो यह थी बदमाशी खत्म होगी, व्यापारी भी खत्म कर दिया, दोनों चीज़ खत्म कर दी। जीएसटी में फेरबदल रोज हो रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। टैक्स एक जगह लगना चाहिए था, ना कि बार बार। और जो शामली का व्यापारी है काफ़ी परेशान है टैक्स को लेकर के। क्या नाम है आपका? अनुराग जैन। अच्छा अनुराग जी, क्या मान के चल रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, तो आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं और कैसी सरकार आनी चाहिए? देखो सरकार तो ऐसी आनी चाहिए जिसमें गुंडागर्दी ना हो। लेकिन आप देखो हमारे व्यापारी भाई जिनकी तो देख के 2-2 महीने दुकानें बंद रही, उनको बैंक से कोई बैंक का जो उन पर लिमिट थी, बैंक का कर्जा ले रखा, उसमें कोई छूट नहीं मिली। तो बड़ा दर्दनाक विषय है। व्यापारी कहाँ से लाएगा पैसे? तो व्यापारी के लिए सरकार को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा सरकार को। तो क्या आज तक सरकार ने कुछ किया नहीं व्यापारियों के लिए? आप बताओ क्या किया सरकार ने व्यापारी के लिए? भाई व्यापारी को बैंक में 1 रुपये की छूट हुई क्या बैंक ब्याज में? बताओ आप। उनकी 2 महीने दुकानें बंद रही, बिजली का बिल है, जो का पूरा बिल दिया व्यापारी ने। भाई सोचना पड़ेगा सरकार को। किसान है, किसान बैठे धरने पे, उनको सब चीज़ मान ली गई। अब व्यापारी बेचारा जीएसटी भी दे रहा ना, धरने बैठ सकता, उसने अपनी दुकान खोल ली, अपना व्यापार करना। अब व्यापारी मजबूर है। तो क्या मान के चल रहे कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी व्यापारियों की? देखो जी, रणनीति तो भाई साहब सरकार के हम योगी जी साथ देंगे, लेकिन हम अपनी मांग तो रख सकते हैं उनके सामने। भाई व्यापारी परेशान तो कहेगा तो सरकार को ही हो। सरकार तो एक व्यापारी की माँ बाप है, अपनी परेशानी रखेगा व्यापारी सरकार के सामने। और निस्तारण नहीं होता है तो व्यापारी खड़ा होगा, आंदोलन करेगा, और क्या करेगा व्यापारी? किसानों तो व्यापारी खड़ा होकर देखेगा। तो और भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी मैं अंकित गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। अच्छा अंकित जी, आप सभी के व्यापारी भाई हैं, तो क्या मान के चल रहे कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें व्यापारी किसका साथ देगा? सरकार ने क्या कोई काम किया है? व्यापारी 100% भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत व्यापारी को सुरक्षा की थी। 2017 से पहले जो सरकार थी उसमें ज़बरदस्त गुंडागर्दी थी, रंगदारी मांगी जाती थी। दिन दहाड़े कैराना में व्यापारियों की हत्याएँ हुई, कैराना से व्यापारियों का पलायन हुआ, यहाँ के व्यापारी भी पलायन करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन 2017 में जब से योगी जी की सरकार बनी, जब से उन्हें पूरी सुरक्षा मिली और किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी टाइम 24 घंटे रात को दिन में किसी टाइम व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है, कहीं से पैसे ले आ सकता है, ला सकता है। किसी तरह की सबसे पहले सुरक्षा चाहिए व्यापारी को, और सब चीज़ बाद में, और सब चीज़ तो हम सब झेल लेंगे, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो हम लोग बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। तो इनका कहना है कि सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ है व्यापारी के लिए वो केवल सुरक्षा है। और भी व्यापारी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र गोयल है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं व्यापारी को कितना फ़ायदा हुआ इस सरकार से? सरकार से कोई अभी बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन क्या है कि सबसे पहले तो बिजली जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी है। कोरोना काल में जो दुकानें बंद रही, क्या गवर्नमेंट ने उनके विद्युत बिल माफ़ किए? नहीं किए।
इसलिए हम तो ये चाहेंगे योगी सरकार से कि ये जितने बिजली के बिल हैं इनको कम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल दिए जाते हैं। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है और व्यापारियों के लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचे। ये नहीं कि हर टाइम किसान के व्यापारियों पे की वोट है, व्यापार भी काम करते हैं, व्यापारी भी काम कर रहे हैं अपना। हम तो योगी सरकार से यही चाहेंगे कि कृपया करके वे व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दें। तो यही कहना है शामली के व्यापारियों का कि व्यापारियों की तरफ सरकार ध्यान दे और आने वाली जो है सरकार कोई भी हो वो बिजली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या नाम है आपका दाऊ जी? प्रवीण ताल। अच्छा, क्या मान के चल रहे हैं कि बिजली की समस्या है आपके सामने? बिजली की समस्या, बिजली के रेट सब कुछ सबसे ज़्यादा है। बिजली आ रही ठीक खूब आ रही, लेकिन रेट इतने आ रहे कि मैं हमारे देने के काबू से बाहर है। अच्छा, मजबूरी है, भ्रष्ट तरीका इतना हो रहा, अधिकारी में आके खड़े हो जा, कभी कोई। और जीएसटी में बड़ी दिक्कत हो रही व्यापारी को। बाकी सुरक्षा तो ठीक दे रखी होगी ही ना, और बिजली भी खूब आ रही, साधन भी ठीक हैं, लेकिन कुल मिला के व्यापारी को बेनिफिट नहीं है। व्यापारियों को बेनिफिट नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रवीण जान अच्छा प्रवीण जी, जी। क्या व्यापारियों को बेनिफिट नहीं है सरकार से? नहीं, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमारा 5% का जीएसटी था जो 12% कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, उससे हमें बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जी बिजली की स्थिति भी यही है, जब दुकान हमारी बंद रही है 1-1.5 महीना ना किराया मिल रहा है, ना आपका बैंक से जो किस्त ले रखी थी उसको नहीं दी गई है, और जी आपका जो बिजली का बिल था ना वो माफ़ किया गया है। हमें से कोई सुविधा नहीं मिल पाई। तो जो व्यापारी है उनका कहना है कि जो जीएसटी है वो 5 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है, 12%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सिंघल है। अच्छा, बिजली की समस्या व्यापारी उठा रहे हैं, तो क्या एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, वो भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कल अखिलेश जी का बयान आया है, वो भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या व्यापारी उसकी तरफ रुख करेगा? बात फ्री की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि यूपी में जो रेट है बिजली के वो बहुत ज़्यादा है। वो व्यापारी के लिए एक पॉइंट पे आके मतलब वो रेट ठीक नहीं है। बात फ्री बिजली किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि उसका रेट जेन्युइन हो। हम तो यही सरकार से ही मांग करेंगे। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी का। जीएसटी में रोज़ फेरबदल हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप जीएसटी के रेट रखना चाहते हैं तो कम से कम वो एक रखें, पर उसमें रोज़ चेंजेस आ रहे हैं, रोज़। तो रोज़ चेंज होने की वजह से भी व्यापारी परेशान है। क्या नाम है आपका? मनोज गोयल जी। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि व्यापारी किस तरीके का चाहता है कि आने वाले चुनाव हैं तो किस तरीके का मुख्यमंत्री चाहता है और क्या उनकी मांग है? ये चुनाव ये समस्या तो पहले तो बात की बात है। पहले एक अपना मौलिक अधिकार है जो हमें हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, वो अधिकार है। मेरा बच्चा 11 साल पहले अपहरण हो गया था शामली से, संयम गोयल नाम था, जिसको 3 साल हो यूपी गवर्नमेंट के पास केस रहा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये 3 साल का पुराना केस हो गया, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पुराना मान लिया। हमारे प्रधानमंत्री देश के जो है मोदी जी, जब इन्होंने ब्लैक मनी का बंद करा था तो उन्होंने कहा था सन 40 से हम लोगों के केस खोल लेंगे, जबकि मेरे केस को वे कहते हैं 3 साल से तो ये पुराना हो गया। क्या इनको पैसों की ज़रूरत है? सब मौलिक अधिकार की ज़रूरत नहीं। 8 साल से मेरे पास सीबीआई लगी हुई है। सीबीआई मूल रूप से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइवेट संस्था है, अदरवाइज कुछ नहीं करती। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है सीबीआई को भेजना, वहाँ तो छापे मार के सब कुछ निकाल लेती है, अदरवाइज सीबीआई कुछ नहीं करती। तो चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट, मोदी जी कुछ नहीं है, मौलिक अधिकार कोई नहीं देता, सब पैसे के खेल हैं और कुछ नहीं है। तो आपका बेटा जो है आज तक मिला नहीं है? मिला क्या है, जिसके पास जाता हूँ धक्के दे देते हैं, कागज पुराना केस होकर जाओ। अरे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी सन 40 से तो पैसे खोलने लगते हैं। वो पुराना नहीं है, सन 40 से, ये 4 साल में पुराना हो गया। ये तो बेकार के हैं, तो अपने पैसे से गद्दी से मतलब है। अरे चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, मोदी जी मेरठ में कल रैली कर रहे हैं 1 लाख का आदमी से, तो इन्होंने तो अपनी गद्दी से मतलब और पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो जो ये जनता है, क्या जो ओमिक्रॉन जनता बेवकूफ़ है जो इनके साथ लग रही है सबके साथ। ये मेरी बात रखेंगे टीवी पे, रखने की नहीं, क्योंकि मोदी अगर रखे तो पता लगे। नहीं, हम रखेंगे आपकी बात, एबीपी ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलाएगा, चलाएगा। जो व्यापारी की समस्या है वो चलाएगा। टोटल संस्था सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइवेट संस्था है और कुछ नहीं है। आज भी केस उसके पास है, 10 साल हो गए। बोलो 10 साल में क्या कार्रवाई नहीं हुई इससे?
कोई कहने वाला को कार्रवाई। तो ये शामली के व्यापारी है जिनका कहना है इनका बेटे का अपहरण हो गया था, लेकिन 10 साल बाद भी सीबीआई नहीं खंगाल पाई है कि आरोपी कौन है। उनकी वजह से बहुत व्यापारी और भी है हमारे से। क्या नाम है आपका? विकास जैन। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात बीजेपी करती है, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था मिली है? इनका कहना है कि 10 साल से 3 साल केस बीजेपी के पास भी रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, सुरक्षा व्यवस्था सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या है कि व्यापारी का इतना शोषण होता है, सरलीकरण बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ का। केवल कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा है कि व्यापारी हर तरह से परेशान रहता है, और क्योंकि व्यापारी के पास समय नहीं होता तो उसे और उलझाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट चाहती है पैसा तो ले ले खूब से और सुविधा से बना दे। ये सबकी एक परिपाटी बन गई है कि व्यापारी से टैक्स तो पूरा वसूल कर लें, लेकिन सुविधाएं मत दें। ये हर गवर्नमेंट की नीति बन गई है शायद ऐसी। तो ये थे हमारे साथ शामली के व्यापारी जिनका कहना है कि जीएसटी बढ़ाकर 5 से 12 कर दी गई है। बिजली की समस्या है, बिजली के बिल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बैंक हैं वे ब्याज माफ़ नहीं कर रहे हैं। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।